अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उज़मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अफ़ज़ल महमूद एंड ही बिलोंग्स टू लाहौर पाकिस्तान। आप एक कंपनी के जो है फैक्ट्री मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं और आपने अपना कैरियर क्लास 8th में स्टार्ट किया एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिनमें लिविंग सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल नीड्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लीड करते रहे। आपने पाक आर्मी को भी फॉर 15 इयर्स सर्व किया और आप यूनाइटेड नेशंस का भी पार्ट रहे हैं एंड यू हैव वर्कड इन 14 कंट्रीज एंड यू हैव नेशनैलिटीज ऑफ 53 कंट्रीज। आप जो हैं पाकिस्तान मेंटोरशिप नेटवर्क प्लेटफॉर्म को भी मॉडरेट कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत ही एक आपका लॉन्ग जो है वो प्रोफाइल लेंथी प्रोफाइल है जो कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं अगर ऑडियंस को। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अफजल हूँ, जैसा बताया उज़मा ने, और मैं जो है 52 इयर्स ओल्ड हूँ। बहुत सारे ज़िंदगी में काम किए और अभी जो हालात ने जिस जगह पर पहुँचा दिया है, तो एक ख्वाहिश ये ज़हन में आ रही है कि ऑनलाइन जो है काम किया जाए और जो काम मुझे पहले से आते हैं, जिनमें मैं माहिर हूँ, उन्हीं में से कोई नीश लेके तो उस पे चला जाए। तो उसके अंदर जो मेरी प्रायोरिटी की नीश हैं, उसमें एक तो कॉमेडी है और उसके अलावा थिंकिंग स्किल्स है, क्योंकि मैं करीबन पिछले 35 साल से मैं यही सीख रहा था दैट हाउ ब्रेन वर्क्स, यानी कि हम सोचते कैसे हैं। जब उस पर महारत आ गई तो वो एक मेरी नीश बन गई। सो इन्हीं दो चीज़ों के अराउंड जो है मैं काम करता हूँ। Thanks to Rehan Bhai, because he knows me for the last about 6-7 years. So I have been coming on and off to the ये जो डिजिटल वर्ल्ड है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने दोबारा एंट्री मारी तो उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई मौका दें so that I can do, if I can be of any use. So thanks to him that he has given me the responsibility. और मैं जो है अब यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी स्किल्स हैं मेंटोरशिप की, उसके ज़रिए पूरे उसको ऑर्गेनाइज कर सकूँ। तो बड़ा अच्छा है, 4-5-6 दिन हुए, टोटल ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, बट वी आर अभी ये है कि उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे आर ओपनिंग अप। डे बाय डे जो है चीज़ें वो बेहतर से बेहतर हो रही हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। जी, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। आप बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं पाकिस्तान मेंटोरशिप नेटवर्क के नेम से, और जहाँ पे बड़ी अच्छी वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं जो कि यूथ के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, आज हम आपसे लर्न करने जा रहे हैं कि अगर कोई मेंटोर बनना चाहता है तो वो कैसे बने, हाउ टू बिकम अ मेंटोर। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि टीचर्स जिस तरह से, मैं भी एक टीचर हूँ, डिफरेंट स्कूल्स में टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं, उनमें और एक मेंटोर में क्या डिफरेंस होता है? इस तरह का फ़र्क है कि जो टीचर्स हैं दे डील विद द लिटरेसी। हम चंद एक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे अगर बात करें तो जो टीचर की महारत है वो लिटरेसी पर होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र के ऊपर होती है। जो मेंटोर होता है उसकी जो महारत होती है वो फंक्शन के ऊपर, या समझ लें ऑपरेसी पे होती है, दैट हाउ थिंग्स दे ऑपरेट। ये दो बड़े फ़र्क हैं किसी एक टीचर में और एक मेंटोर में, क्योंकि जो टीचर की है एबिलिटी और जो उसका स्किल है वो है इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र, और जो मेंटोर की जो एबिलिटी है वो है हुनर का ट्रांसफ़र। तो ये एक बड़ा फ़र्क है क्योंकि जी, और इसके अलावा ये भी फ़र्क हम कह सकते हैं कि जो टीचर है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ होता है, और जबकि मेंटोर और आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है जो कि थ्रू आउट द लाइफ भी चल सकता है। जैसे हम डिफरेंट क्लासेस में होते हैं, एक टीचर आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं सब्जेक्ट का और फिर वो चले जाते हैं। तो क्या मेंटोर का भी यही है कि वो आपके अंदर स्किल्स डेवलप करते हैं, आपको पॉलिश करते हैं, देन दे लीव यू, और दे हैव अ गुड लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप? देखिए, हमें सबसे पहले तो देखना यही है कॉन्सेप्ट क्या है, कि चाहे वो एजुकेशन है और वो जो मेंटोरशिप है,
टीचिंग है या मेंटरशिप में है, वो कॉन्सेप्ट वाइज क्या है। अब जो एक माहिर मेंटर होगा, हु इज मेंटर टू द मेंटर, उसके एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये जो एक स्किल है, एक हुनर है, उसको अपने स्टूडेंट को उस लेवल पर लेकर आए कि जहां पर वो आज़ाद हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। अब उसकी इंस्पायरेशन भी हो सकती है, जब भी उसको इशू हो तो ही कैन ऑलवेज फॉल बैक टू हिज मेंटर। हाउएवर, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी या जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक मेंटर ने अपने स्टूडेंट को एक स्टेज पे लेके आना होता है महारत और कॉन्फिडेंस के, कि जब वो उसको आज़ाद कर दे। सो जितनी भी महारतें हैं उसमें एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप का ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो मैं समझता हूँ वो यही है कि आपने अपने स्टूडेंट को उस काबिल करना है कि वो आज़ाद हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, और वो खुद से अपने चैलेंजेस जो है उस स्किल के राउंड जिस पर आप दोनों ने मिलकर काम किया, उसमें वो आज़ादी से, खुद एतमादी से उसको आगे लेके चल सके। जी, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आप किसी से किसी को मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने उसको उस स्टेज तक लेके आना है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और वो अपना खुद से जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सके, अपनी स्किल्स को जो है वो उस स्किल्स को अब खुद से यूज़ करके जो है वो अपने जो भी है अर्निंग का ज़रिया या जिस तरह भी है वो उसको कंटिन्यू कर सके। अच्छा, अब अगर आप क्या समझते हैं कि हम जिस तरह मुख्तलिफ लोग ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं, डिफरेंट स्किल्स भी सिखाते हैं, लेकिन हम उस मेंटोर लेवल पे नहीं आते, तो कितना ज़रूरी है कि हम इस लेवल तक आएँ कि हम दूसरों को भी मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकें। सारे अपने-अपने तो जो है वो डेवलप कर लेते हैं, बिज़नेसेस भी अपने आप अर्निंग का ज़रिया तो बना लेते हैं, लेकिन उसको मेंटोरशिप में नहीं कन्वर्ट करते। उसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि सारे अपने सेटअप्स तो कर लेते हैं, अपने आप को तो सेटल कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज़ को तो सेटल कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी जो मेंटोरशिप है उसको आगे यूथ में नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत कम ही बहुत अरसे से बना हुआ है, लेकिन मेंटोर्स नहीं आ रहे। तो इसकी क्या रीज़न है और कितनी इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान में अब ये मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाए? जी, उस्मा, इस सिलसिले में एक चीज़ हमें ये समझनी है कि रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, चैलेंज क्या है, डाउन साइड क्या है इस काम के अंदर। तो उसको भी एक कॉन्सेप्ट, एक तस्वर के तौर पे हम समझेंगे तो फिर ये जो है मसला जो हमें दरपेश है हम इससे बाहर निकल आएंगे। होता ये है कि जैसा मैंने ये कहा, हमने दो चीज़ों को, दो तस्वरात को बड़ा वाज़े तौर पे समझना है। एक है लिटरेसी, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होना, और दूसरा है ऑपरेसी, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर इसको हम गडमड रखेंगे दोनों चीज़ों को, तो वो मसला दरपेश होगा जो कि हमें मसला दरपेश है इस वक्त। एज ए, आप समझ लें कि अगर अब 1000 लोग हैं जो कि मेंटोरशिप में हैं या मेंटोर्स को मेंटर कर रहे हैं, तो उनको जो मसला दरपेश है इन दोनों चीज़ों का गडमड हो जाना है। लिटरेसी को अगर हमने गडमड कर दिया किसी हुनर के साथ, ऑपरेसी के साथ, तो ये मसला दरपेश रहेगा। इनको हमें अलग-अलग करना है। जब इनको हम अलग-अलग कर लेते हैं तो उसी की बुनियाद के ऊपर ये इटसेल्फ, ये हुनर और ये महारत, और उसी के ऊपर बेस करके कौमें तरक्की करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना। आज से 1000 साल पहले वहां पे हुनर को हुनर समझा जाता था, और उसको हुनरमंदी के जरिए अगले आने वाले लोगों को हुनरमंद बना दिया जाता था 1000 साल पहले। तो जिस तरह से चाइना तरक्की कर रहा था, आज ये दुनिया ही कुछ और होती चाइना की उस तरक्की की वजह से। और उस जो उनकी सेपरेशन थी इल्म को महारत से अलग करने की, फिर हुआ ये कि वो भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने भी इसके अंदर जो माहिरीन है उनको लाना शुरू कर दिया, स्पेशलिटीज को, स्कॉलरशिप को, पीएचडीज को, डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट की डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्रियों को वो ले आए, और वो भी उसी के अंदर उस खड्डे में गिर गए जैसे बाकी कौम पड़ी हुई है। लेकिन चंद मसाले मैं आपको देता हूँ, उससे और वाज़े क्लियर हो जाएगा कि हम जर्मन जो अशिया हैं उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट क्यों है। इसकी वजह यह है कि जर्मन कौम जो है उसके अंदर
भी यही रिवाज है कि वो माहिरीन जो होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी, जो पीएचडी है, जो प्रोफेसर है, जो डॉक्टरेट की डिग्री है, उस पर वो तवज्जो नहीं देते। उसकी बजाय वो फोकस करते हैं महारत के ऊपर। इसीलिए उनकी जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है, रिफाइन होती है। हमें पता है कि हमने ब्राउन की चीज लेनी है, हमें पता है कि हमने BMW लेनी है, हमें पता है, मतलब जितनी भी जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, एक पूरी लंबी लिस्ट है। हम क्यों ये करते हैं? उसकी वजह ये है कि वहां का जो क्राफ्टमैन है वो माहिर है, जो हुनरमंद है, उधर की आवाम हुनरमंद है। बेल्जियम के साथ भी यही है, इसी तरीके से और बहुत सारे एशिया में भी ममालिक है, चंद उनके यहाँ पे भी ये है। जब हम इसके अंदर ये चीज ले आते हैं ना, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अब इसको बड़े बड़े डिग्रियों के साथ देखें। एक इंसान ने थ्योरी के ऊपर, इल्म के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर जब उसने 16-17 साल लगा दिए, और कभी उसने जिस शोबे के बारे में वो पीएचडी कर रहा है, उसने कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया। वेयर एज गाड़ी को ठीक करना तो 6 महीने की तरबियत का काम है, या मेंटोर करना 8-10 घंटों की ट्रेनिंग का काम है। अब उसके लिए जब आप माहिरीन ले आएंगे, तो माहिरीन को जो आपने सिखाया था, इंसानी जहन की एक बड़ी कबाहत है कि जब इसके सामने आप चीजें रखते हैं, तो इसने सीखा ही होता है कि आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक बच्चों को अगर ले ले जिन्होंने पीएचडी नहीं की होती, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होती, उनसे आप ये कहें कि उनसे आइडियाज इकट्ठे करें और उन्हें कहें कि आलू बनाने वाली मशीन जो है ना, हमें बना के दो। वो क्या करेगा? 1 मिनट में एक ड्रा करेगा, इधर से आलू जा रहा है और उधर से चिप्स निकल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है बच्चा। वेयर एज आप एक मैकेनिकल पीएचडी जिसने की, उसे कोई आलू बनाने वाली चिप्स बनाने वाली मशीन जो है ना वो बना दो, तो वो सबसे पहले सारी चीजों को रखेगा, क्वेश्चन करेगा आपसे कितने किलो बनाने हैं, क्या प्रोडक्शन, मतलब जो जो उसने चीजें सीखी थी, अब वो उसके खड्डे बन गए हैं। अब वो उन खड्डे में बार बार गिरेगा, और करते करते हो सकता है कई महीने लग जाए। 6 महीने कहेगा मैं 6 महीने के बाद आपको बता सकूंगा कि आप अच्छे चिप्स कैसे बना सकते हैं। और यही खराबी है सिस्टम की। और पाकिस्तान में या उस मेंटरशिप वाली जगह में भी यही मसला है। जिस दिन मैंने मेंटरशिप वाले जो हमारा पाकिस्तान PMN, पाकिस्तान मेंटर्स नेटवर्क में इस चीजों को दोनों को अलहदा कर दिया, दैट पीपल दे विल नो इट, कि हमने फलसफा नहीं करना, हमने इसके अंदर पीएचडी नहीं करनी, हमने एक अच्छा स्टूडियो नहीं बनाना, हमने एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं लेना, हमने एक सिंपल मोबाइल फोन लेना है जो 15,000 रुपए का आता है, एक कनेक्शन लेना है अच्छे वाला, एंड देयर इट गोस। अब उसके अंदर जो बड़ी बड़ी कदगने हमने लगा दी ना, कि ऐसे वीडियो बनाओ और ऐसे करो, ये माहिर हैं। अब वो जिस खड्डों में पड़े हुए हैं, उन्होंने तो उसी के अंदर रहना है। एक और चीज से ये बड़ी चीज हमें वाजे हो जाएगी कि आपको पता है कि जो एक हुनरमंद होता है, उससे अगला स्टेज क्या होता है? उससे अगला स्टेज प्रोफेसर या फिलोसफर नहीं होता, उससे अगला स्टेज फनकार होता है। यानी कि एक क्राफ्टमैन और एक फनकार होता है। वेयर एज जो लिटरेसी है, उसमें एक तालिब इल्म होता है और फिर इसके बाद माहिर वो तालीम होता है। इन दो चीजों को अलहदा कर दीजिए, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब हमने पिछले 7-8 हज़ार साल से क्या सीखा है कि माहिरीन होने चाहिए, बड़े बड़े तालीम की, पीएचडी करा दो जी मेंटरशिप के ऊपर। उससे तो काम नहीं होने वाला। आपको एक लड़का चाहिए 6 साल से ज्यादा उम्र जिसकी हो, जिसको उसकी बेसिक तालीम हो कि उसको उसने कैसे चलाना है, उसको इंटरनेट कनेक्शन दे दीजिए, आप एक उसको हुनर सिखा दीजिए। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई विल ब्रिंग इट अप टू यू एंड एवरीवन। एक छोटी सी लड़की है, क्योंकि हमने औरत की एम्पावरमेंट का मुझे बहुत एहसास है। उसको ये बताया कि आपको ये मशीन लें, उसकी अम्मी की पड़ी हुई थी सिलाई की मशीन, और उसको ये बताया कि आप इस पे बटन कैसे लगाओगी मशीन पे, बटन लगा दिया। उसे इस पे कफ कैसे बनाओगी, उसने वो बना दिया। उसे कहा काज कैसे करोगी, वो जो उसका होता है जिसके अंदर बटन घुसता है, उसने वो कर दिया। सो शी हैज लर्न 10 स्किल्स and she is going to be she's going to be herself a person who is teaching others। ये बेसिक चीज है कि सिलाई कैसे करनी है, कढ़ाई कैसे करनी है, बटन कैसे लगाना है, कॉलर कैसे बनाना है। So with her 10 movies which it's going to be a course and it's going to prove my concept, उसको हमने पीएचडी नहीं कराई,
उसको हमने कोई बहुत बड़ा वो नहीं दिया स्टूडियो, उसका इक्विपमेंट सिर्फ 15,000 रुपए का और 2-3 हजार रुपए महीना का वो है, एंड शी विल स्टार्ट मेकिंग मनी एंड अर्निंग। सारी दुनिया में हर कोई जानता चाहता है कि बटन कैसे लगाया जाता है। तो ये जो इशू है कि हम इन दो चीजों को नहीं अदा कर पाए, उस वजह से ये मसला होता है कि रुकावटें जो है, जिसके आपका क्वेश्चन ही यही था ना कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता, तो ये एक तो बेसिक रीजन ये है कि हमने इसके अंदर तालीम को घुसा दिया, लिटरेसी को घुसा दिया। ये ऑपरेसी है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब एक चीज ही नहीं है। मैं आर्मी में रहा, मैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ, तो हमें सबसे पहले एक बात सिखाई गई, जब मैं जहाज में फर्स्ट टाइम कॉकपिट में अपने उस्ताद के साथ बैठा, तो वो भी मेंटोर होते हैं, और फिर बाद में मैंने भी सिखाया लोगों को। हम एक बात कहा करते थे, फ्लाइंग इज ए अननेचुरल एक्टिविटी। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको दो चीजें आती हैं सिर्फ, एक वो शकल कर सकता है और एक वो रो सकता है। वो इन दो चीजों के साथ पैदा होता है, उसके बाद सारे हुनर है जो वो सीखता है अपने बाकी अगले 40 मिनट्स में, कि मैं रोऊंगा तो दूध मिलेगा, फिर उसके बाद वो सारी चीजें सीख रहा होता है। जब मेरा उसका पैम्पर चेंज करना है एंड सो ऑन, फिर एक वक्त आता है कि जो माँ उसकी मेंटोर होती है, वही उसको सब कुछ सिखा रही है, तो पता है उसको तस्मा लगाना सिखाती है। और उसके अंदर जो है 7-8 घंटे की टोटल ट्रेनिंग, जब से बच्चा पैदा होता है जब तक वो इंडिपेंडेंटली तस्मा अपना बांध लेता है, क्योंकि ये एक हुनर है। अब माँ मेंटर है और बच्ची ने सीख लिया या बच्चे ने सीख लिया, और वो फिर अपनी औलाद को आगे सिखाते हैं। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरशिप, कि वो तमाम चीजें जिसके लिए हम कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुए, उसको हमें सीखना है, और सीखने के बाद दूसरों को सिखाना है। और इट हैज नथिंग टू डू विद लिटरेसी, इट हैज नथिंग टू डू विद मतलब कोई इंफॉर्मेशन इसके कितनी डालेंगे, अब मुझे तस्मा सिखाने में आप कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी तालीम किसी को देंगे, हार्डली एनी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो कैकेटिक थोड़ा सा वो आपको मैं बताना चाह रहा था। ठीक, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आप अगर मेंटोर बनना चाहते हैं तो उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न समथिंग। तो फिर इसका मतलब है कि जो हम एजुकेशन, पीएचडीज, मास्टर्स और ये सब कुछ कर रहे हैं, और अगर हमने उसके मेंटोर बनना है तो इट मीन्स देयर इज नथिंग रिलेटेड टू इट, कि आप एजुकेशन और ये सारी, लेकिन डोंट यू थिंक कि स्किल्स आर इनफ? जो लाइक अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, यू लर्न हाउ टू टॉक टू ईच अदर। आपको एक यूनिवर्सिटी के बच्चे में जो स्किलफुल है और एक जो घरेलू बच्चा है जिसके पास जस्ट स्किल्स हैं, तो क्या उन दोनों में हमें तो क्लियर डिफरेंस नज़र आता है? हाउ दे टॉक, हाउ दे बिहेव, एटीट्यूड का डिफरेंस, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो चीज़ बहुत डिफर करती है। तो हाउ कैन वी से कि हम जो है वो सिर्फ स्किल्स हासिल करके वी कैन बिकम अ गुड मेंटोर? जी, देखिए, आपने जितनी चीजों का भी जिक्र किया ना, वो तो तमाम स्किल्स हैं। गुफ्तगू करना एक स्किल है, उसका बिहेवियर एक स्किल है, उसका बादब होना एक स्किल है, ये तमाम चीजें स्किल्स हैं। अब उसको अगर आपने लेट से अगर इंस्टीट्यूशंस में डाला है कि वो इतना वक्त करें, तो उसकी वजह ये है कि आपका जो स्कूलिंग है, जो कॉलेज लाइफ है, जो यूनिवर्सिटी है, वो आपकी जिंदगी में इसलिए आई क्योंकि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबने किसी ने उससे पैसा कमाना है। अगर ये जिम्मेदारी अगर हम अपने रिश्तों को दे दें, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कोई तालीम नहीं है, लेकिन उनकी माँ बाप की तरबियत इस तरह से उन्होंने की कि वो बाअदब हैं, उनको बात करना भी आता है, और वो जिंदगी में बहुत कामयाब भी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ स्किल भी उनको सिखा दिया। इल्म की इसकी है, इसकी कितनी हिस्ट्री है। इंसान को ये जो मसला दरपेश है इल्म का, मैं इसको मसला कहता हूँ, ये कबाहत है। 3,500 साल पुराना है ये। तो अब हम तो मिलियन ईयर्स पुराने हैं, तो इस तक कहाँ पहुंचे, इस स्टेज तक कहाँ पहुंचे। तो जब हमने ये किया कि जब हमने इसको इन्वेंट कर लिया था, हमने सिस्टम डेवलप कर लिया था, तो हमने इसको साथ साथ लेके चलना था। हमने क्या किया कि हमने एक को ओवर रेट कर दिया, एक ग्रुप ने इसको ओवर रेट कर दिया और उसको दूसरे दर्जे पे ले गए।
हालांकि आप अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, जहाँ पे कि हमारी उसमें है जिक्र है, तो पाकिस्तान का कानून है तालीम का, जो हमारा 18वीं तरमीम के बाद इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंस। और जो ऑर्डिनेंस, जो गवर्नर साहब चारों जितने भी हैं, या कश्मीर में जो है सिस्टम है, वो कभी आप आपने उसको पढ़िएगा लाख, उसके बाद जो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन नहीं कि हमने उसको रट्टा लगाना है, उसको तालीम देनी है, उसको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन उसको डालनी है। उसमें लिखा गया है ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड कैरेक्टर। सो ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बात आई है, तरबियत की बात आई है, तो जी, जो कि उस्ताद का इजीली भी घर यही। में की जा सकती है। जी, जी, मैंने कहा जो कि इजीली घर में भी की जा सकती है। घर में भी की जा ये सकती है, और उस्ताद का भी यही काम है। अभी हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ आपको, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वी आर वर्किंग ऑन इट फॉर द मैन, ऑल दोस मेंबर्स ऑफ द मेंटर्स, कि दे आर गोइंग टू बिकम, जो टीचर्स हैं उन्होंने स्किल सीखना है कैरियर काउंसलिंग का। All those who are teachers from Islamabad and Pindi, we have an opportunity. तो we are just going to customize the requirement of the client और उनकी थोड़ी सी तरबियत करेंगे, so that they become career counselors. और मच ये नीडेड। चीज, जी, इट्स मच नीडेड। सो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो एक मगालता है, एक अल्यूजन है जो क्रिएट कर दिया गया तालीम के अराउंड, हालांकि इसको बराबर साथ साथ लेके चलना था। अगर हम इसको साथ साथ लेके चलते, तो ना तो हमारी कौम की ये सूरत हाल होती और ना दुनिया की ये सूरत हाल होती। ये हमारी ट्रेजिडी नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यही इशू है। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि हमें इस चीज का एहसास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दुनिया में किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ये लिखा हुआ। The definition of education is the training of the mind and character. अब हमने इसको नहीं किया इम्प्लीमेंट, तो ये तो एक मतलब आप समझिए छोटा सा, आपने इसको ठीक करना है। एंड इमीडिएटली जो है हमने, जो हमारा सिस्टम ऑफ पेडागोजी, आप भी उस पर रही होंगी अगर आप तालीम के उसमें है, कि टीचर वाला जो सिस्टम है, उसमें हमने लोगों को स्किल सिखाने कि हाउ टू मेक देयर, बिल्ड देयर कैरेक्टर, हाउ टू ट्रेन देयर माइंड। क्योंकि ये तमाम चीजें स्किल्स हैं। जो जो इल्म अभी हम जिससे जो हमें वो है ना इस वक्त जो हमें दरपेश है इल्म, वो तो रटना है। देयर इज नो स्किल इन इट। रटने में क्या स्किल होगा? आप बच्चे का आईक्यू इंडेक्स देखेंगे, वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट दे देगा और सारे, लेकिन फिर क्या होता है, तो वो जो आपके कितने पीएचडी लोग हैं हु आर स्किल्डफुल पीपल, जो वाकई स्किल्ड जिन्हें हम कहेंगे, किसी स्किल में तो पीएचडी नहीं होती, हमेशा उसके फलसफे में होती है। सो एक जब एक इंसान पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, तो उसकी जो टॉप क्वालिटी या टॉप डिग्री है या उसका जो लेवल है वो फिलोसफर है। वेयर एज जो हुनरमंद है, उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो फनकार है। और इस सारे प्रोसेस में फन को चाहे या हुनर को कुछ लोग सीखते हैं, वो उसमें कॉन्फिडेंस आता है उनको, उनको प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। उस क्रेडिबिलिटी की वजह से फिर वो मेंटर बन जाते हैं और फिर वो दूसरों को सिखाते हैं। इट्स नॉट अ, ये कोई ग्रीक नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज ही नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि हमारा दिमाग, हमारी सोच जो है, थिंकिंग जो है, वो स्टक अप है उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वी हैव टू गेट आवरसेल्फ आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन। जी, और इसके लिए हम अपने 18 इयर्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में लगाते हैं, और 18 इयर्स के बाद भी हम एक अच्छे जो हैं वो स्किलफुल नहीं निकलते हैं। तो इट मीन्स के मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा साथ साथ लेके चले। देखिए, अगर अगर कोई तालीम लेना चाहता है, फिलोसफर बनना चाहता है, तो लेट इट बी। और अगर कोई हुनरमंद चाहता है, उसकी चॉइस है, तो लेट इट बी। जी। जी, अच्छा और आप अगर हमेशा हमेशा वही वही तालीम याफ्ता इंसान जो है, अगर देखिए उसके बाद एक एडेड एडवांटेज है कि उसका फलसफा भी जानता है, तो वो अच्छा मेंटर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक तालीम याफ्ता इंसान, एक पीएचडी जब हुनर पे आएगा, तो वो एक अच्छा हुनरमंद होगा और एक अच्छा मेंटर बनेगा। लेकिन ये उसकी कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उसकी कंडीशन नहीं है। सॉरी, मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा था इसी सिलसिले में, कि रुकावट क्या है। हम शिकायत करते हैं जी
अनएम्प्लॉयमेंट है जी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया जी, फलाने ने कुछ नहीं किया, बिकॉज इट इज इजी। एक ने कह दिया तो दूसरे ने भी कह दिया। जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है वहां पे ये सबसे बड़ी बहस ही है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज नॉट द केस उस्मा। द केस, द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव, हुनर नहीं है हमारे पास नए आइडियाज का। हमने अगर आइडिया ऑफ, जो आइडिया क्रिएटिविटी का हुनर सीख लें, जो कि आधे घंटे 2 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे का काम है, तो कोई शख्स भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। जो मेंटर्स वाले में बैठे हुए ना, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, या जो बाहर 22 करोड़ अवाम में से जो लोग कुछ कर सकते नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे डोंट हैव अ न्यू आइडिया। जी बिल्कुल, सोचना कैसे है ये चीज़ तो सिखाई ही नहीं जाती। घर में अगर पेरेंट्स भी हैं, उन्होंने भी सिखानी है तो वो तब सिखाएंगे जब उन्होंने भी सीखी हुई होगी। हमने ना स्कूल्स में इस टॉपिक पे कभी बात की, मेंटोरशिप के तो टॉपिक पे आई थिंक कभी भी एजुकेशन में हमारे बात ही नहीं की कि बच्चे को ये वर्ड, मैंने भी आफ्टर इंजीनियरिंग सीखा कि कोई वर्ड होता है मेंटोरशिप, हम लोगों ने ये वर्ड ही नहीं सुना हुआ था। इट मीन्स के ये वर्ड जो है ये हमारे ना घरों में है और ना अब हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में है। तो इट मीन्स कि जो थिंकिंग, हाउ टू थिंक, ये सिखाना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आई थिंक एक मदर जो है वो भी इजीली अपने किड्स को सिखा सकती हैं, और एजुकेशन में अगर इवन नहीं भी की गई। अच्छा, अब अगर कोई मेंटोर बनना चाहता है तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या उसमें एक तो स्किल्स हैं, इसके अलावा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप कहेंगे कि दैट इज द मार्क कि नाउ ही और शी इज एबल टू बिकम अ मेंटोर? जो इंसानी मामलात हैं उस्मा, उसके 2 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द परसेप्शन स्टेज। तो इंसान के तस्वुरात क्या हैं, उसके आइडियाज क्या हैं, उसके ख्यालात क्या हैं, उसके तौसरात क्या हैं, और उसका ईमान और नीयत क्या है। ये होता है फर्स्ट स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर परसेप्चुअल बीइंग्स, वी आर थिंकिंग बीइंग्स, वी आर बिलीफ बीइंग्स, वी आर आइडिया बीइंग्स। हम एक ऐसी स्पीसी हैं, और यही चीज हमें दूसरे बाकी स्पीसीज से मुनफरिद करती है। वो सारे के सारे या तो फिजिक्स की कवानीन के अंदर आते हैं, बाकी स्पीसीज या जितनी भी कायनात में चीजें हैं, या फिर वो बायोलॉजिकल, या आप समझ लें कि डीएनए के ऊपर उनके लिखा होता है कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना है। एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक इतनी डाइवर्सिटी है कि हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना है और फिर अपनी जिंदगी आजादी से गुजारनी है। इस चीज को हमने समझना है। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द कॉन्सेप्ट स्टेज, सोचने का स्टेज है। और फिर है जो उसका एक्शन स्टेज है। एक्शन स्टेज में 2 चीजें आती हैं, उसका बोलना और एक्चुअली कुछ करना, एक्शन करना, या उसको लॉजिकली अपने आइडियाज को लिक्विडेट करना इनटू स्पीकिंग एंड इनटू एक्शन, टू मेक इट सेलेबल, सो दैट जो हमारा अल्टीमेट मकसद है, रोजगार, उसका बंदोबस्त करना। तो क्या ये सबसे आप पहली क्वालिटी है। जी सबसे पहली क्वालिटी मेंटर की, या किसी भी मतलब जो इंसान दूसरों को सिखाना चाहता है, उसकी सबसे पहली क्वालिटी है हाउ एडिक्वेट, या उर्दू में कहेंगे कि उसके ख्यालात, उसके तासरात, उसका ईमान कितना माकूल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट हुनर। वो कितने माकूल हैं, और उसकी जब उसके माकूल होंगे, ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये है। अगर उसने वो और ये भी स्किल है बाय द वे, ये भी कोई वो नहीं है कि हम फलसफा है, इट्स जस्ट अ स्किल हाउ टू हैव एडिक्वेट थिंकिंग अबाउट अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। सो हुनर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक एडिक्वेट जब उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके बिलीफ्स होंगे, उसकी नीयत होगी, तो अब अगला स्टेज है कि वो उस पर बोले और उसको एक्शन करके प्रैक्टिस करे, उस पर कॉन्फिडेंट हो और दूसरों को सिखाना शुरू कर दे। जी, दैट्स ऑल। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी एंड द लास्ट क्वालिटी, एडुकेट होना, जी, एडुकेट थिंकिंग। इज देयर एनी अदर क्वालिटी? एडिक्वेट माकूल सोच जो है। जी, इसके अलावा और क्या क्वालिटीज होंगी? इज दैट ओनली माकूल होना इज एनफ, कि आपको और भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए? बहुत सारी क्वालिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसको एक एक करके गिने, तो अब क्या, मैंने जैसा मैंने कहा था, एक हुनरमंद जो होता है
उसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो फनकार होता है। अब उसने अगर आपने आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है, अगर उसने अपने आप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है, तो उसकी क्वालिटीज में सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो स्टक अप करे, वो रुक जाए, वो जम जाए कि उसने क्या करना है जिंदगी में। ये जो जिद है, ये जो क्रेज है, ये पैशन है, ये जो खबत है, इसकी जरूरत होती है। एक कामयाब, और दुनिया में जो जितने भी कामयाब मेंटर्स हैं, उनका यही वो है, उनका ये सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उनके दिमाग में एक खबत होता है। जरूरी बात ये कि वो खबत जो है वो भी माकूल होना चाहिए, जिसकी उसके पास फोकस्ड होना कितना जरूरी है कि आपके एक तो बर्निंग डिजायर है और साथ में उसका फोकस होना कि व्हाट दे वांट टू अचीव, या जो है कॉन्सेप्ट वाइज एक ही चीज है। अगर हम इसको तस्वर के हवाले से देखें तो जिस शख्स को खबत है, इसका मतलब उसका फोकस है। कॉन्सेप्ट वाइज एक ही चीज है, दोनों लफ्ज दो डिफरेंट हैं, खबत, क्रेज, पैशन या फोकस। However, it is one and the same thing, that one has to have that पागलपन कि मैंने ये करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी जो इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितना उसका हुनर, जिसको वो सीख रहा है और सिखाना चाहता है, वो एक्सक्यूज मी, अजान का वक्त है, सुन लें अगर आप इजाजत दें तो। 1 मिनट दे दीजिए जी प्लीज। I'm with you. I'm here. It's just मैंने कैमरा जी ठीक है। जस्ट थोड़ी सी ब्रेक ले लेते। जी, आई एम बैक। सो सबसे पहली बात यह है कि फोकस, खबत, पागलपन, जो जिसे कहते हैं पैशन, इसकी जरूरत सबसे पहले होती है टू बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग। लेकिन मेंटर के लिए ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज, किसी भी जो किसी चीज को हुनर सिखाना चाहता है उसके लिए। तो सेकंड जो है कि जो उसका हुनर है, जो उसका कंटेंट है, वो उसके लिए बायस रिलीफ हो, यानी कि उसके लिए आसानियां ला सके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मटेरियल गेन्स। उसका एक बाकायदा रिवॉर्ड और उसका वो कंपनसेशन का उसको ख्याल रखना होता है। कोई भी ऐसी बात जो कि मतलब ऐसा हुनर है जो पैसे ना ला सके, जो सेलेबल ना हो, जो गिफ्टेबल ना हो, जो ट्रांसफरेबल ना हो, दैट इज ऑफ नो यूज। उसको इस चीज का ख्याल रखना है। दिस इज सेकंड क्वालिटी, दैट इट शुड ब्रिंग रिसोर्सेज, जैसा कि हमने ये तय किया है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ रेहान अल्लाह वाला, और हम सब उससे एग्री करते हैं। दैट इज 100,000 रुपीज फॉर एवरीवन। सो इतना ये रिलीफ है जो उसके लिए ज़रूरी है। तो ऐसा ही चीज़ अपनी जो है मुंतखब करे, ऐसा आइडिया जनरेट करे, उसके अराउंड वो चीज़ करे कि उसको 1 लाख रुपए आ सके। दूसरा ये है कि वो उसके लिए जो उसकी दीगर जो उसके मशागल हैं ज़िंदगी में, वो उनको फुलफिल कर सके। मशागल में से मुराद ये है
कि घर तो ऐसी जगह होती है जो शेल्टर होता है धूप से और बारिश से। कॉन्सेप्ट वाइज तस्वर तो घर इसका मतलब ये है, जब इंसान जंगल में गारों में रहता था तो वो शेल्टर था धूप से और बारिश से, तस्वर ये है। लेकिन उसको अगर इम्प्रूव करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट रिलीफ की तो ये है कि कपड़े हों, लेकिन अगर ब्रांड्स के पहनने हैं, बेसिक तो ये है कि गाड़ी जो आप ट्रेन पे और बस पे उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी यानी कि जो रीच का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो सके, सो उसके लिए थोड़े पैसे उसको बच सकें, सेविंग की तरफ भी वो आ सके, इन चीज़ों को वो करके फ्यूचर के लिए भी कुछ वो कर सके, थोड़ा सा 10% 5% वट एवर। तो इसके लिए उसके उसके जो जिसको मवाद है, उसका कंटेंट है, इसमें ये चीज़ बड़ी लाजमी है। इससे अगले वाला स्टेज ये है कि जो दूसरे लोगों के जो मवाद हैं, जो कंटेंट्स हैं, ताकि वो मजीद पॉलिश कर सके, उसको भी खरीदने की सलाहियत, आउटसोर्स करने की सलाहियत उसके अंदर हो, उतना पैसा कमाए, वो लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को अवेल कर सके, गैजेट्स और जो बाकी टेक्नोलॉजी उसको भी अवेल कर सके। सो उसके कंटेंट के अंदर एक मेंटर की जो है ये बड़ा लाजमी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि उसकी जो थिंकिंग है, उसके स्किल्स उसको बड़े लाजमी है कि वो पोलाइट हो, वो अपने साथ अमन में हो और खुश हो, और दूसरों के साथ भी अमन में हो और खुश हो। दीज आर द 4 क्वालिटीज ऑफ कंटेंट, जिसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, अपने आइडियाज जनरेट करेंगे, स्किल सीख के नए आइडियाज कैसे आते हैं, तो आई एम वेरी श्योर दैट वी ऑल विल बी एम्प्लॉयड, वी ऑल विल अर्न मिनिमम 100,000, we all will have joy, we all will have hobbies, and we will all be at peace with ourselves and with others. जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मेरा बस लास्ट क्वेश्चन है कि एक मैसेज जो अगर आप देना चाहें कि मेंटोरशिप में आना और दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट करना, हम स्किल सीख के अपने आप को तो सेटल कर लेते हैं, लेकिन दूसरे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं या इवन यंगस्टर्स के अलावा भी अगर कोई किसी की लाइफ को हम इम्पैक्ट जो है वो करना कितना ज़रूरी है कि हम, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि इतने अरसे से एक प्लेटफॉर्म है लेकिन हमें कोई मेंटोर्स नहीं मिलते। दो there are lot of people those who are very skillful, but why they are not adopting mentorship as a career? तो उसमें आप अगर आप अपना एक लास्ट मैसेज दे दें ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो है वो सब ज्वाइन करें। जी श्योर, देखें उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ से सिर्फ यही नहीं है कि हम इसको एज ए हम चूज करें एज ए चॉइस, कि हम दूसरों को भी ये हुनर सिखाएं और उनको भी मौका दें ताकि वो भी हमारी तरह खुशहाल हो सके। चंद एक और चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं जो कि हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि वो लोग जो स्टैब्लिश हैं अभी इस वक्त, अभी तक वो मेंटरशिप में नहीं आए लेकिन वो आना चाहते हैं, तो इनिशियल स्टेज पे उनको इस एज ए साइड हसल करना चाहिए, एज ए साइड हसल करना चाहिए। इसी तरीके से जो नौजवान इसके अंदर आ रहे हैं तो उनको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि उनको उतना वक्त गुजारना है। ये जो हमारे कानों के दरमियान एक कायनात है, इसके अंदर जब चीज़ें बदलती है तो 6 साल लगते हैं। सो हमें वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज ए, बिल्कुल जो जैसे मैं हूँ, आई एम रेडी फॉर 6 years बिकॉज मेरी ये बैकग्राउंड नहीं है। सो जस्ट टू फील इट, जस्ट टू अडॉप्ट इट, जस्ट टू गेट एक्सपर्ट एंड देन टू इसको दूसरों पे ट्रांसफर करने के लिए, या मेरा कोई भी मटेरियल हो उसको करने के लिए आई हैव टू बी रेडी फॉर 6 years। 6 साल का एक साइकिल है मैक्सिमम, मिनिमम तो एक दिन भी हो सकता है, वन कोर्स एंड देयर इट गोस, इट कैन जस्ट चेंज द लाइफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। उसके बाद ये है कि इसके बारे में कवानीन भी जरूर वज़ा करने चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ख्याल रखें, ये बड़ी लाजमी चीज़ है। उसके बाद ये कि जो मटेरियल है, जो आपने कोर्स बनाया, जो भी आपने सिस्टम अपना अडॉप्ट किया है, जो भी नीश आपने सिलेक्ट की है, तो उसके अंदर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो उसके अंदर आप जगह रख सकें कि आने वाले वक्त में चीज़ें जो है वो बदलती जानी है। फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास मिसाल अक्सर दी जाती है कि नोकिया ख़त्म हो गया क्योंकि उनके पास एबिलिटी नए आइडियाज़ की नहीं थी। सो जितनी भी लेट्स से वो उस फिल्म के ऊपर मेंटरशिप थी, उस्तादी थी, जितनी भी उसके अंदर लोगों की काबिलियत थी, वो सारी की सारी जो है वो बाकी लोगों ने ले ली, बाकी कंपनीज ने ले ली, जो कि उसके साथ चलते रहे। सो ये भी एक बड़ा लाजमी है कि हमारा मटेरियल साथ साथ इवॉल्व होता रहे, हमारी उस्तादी, हमारी जो मेंटरशिप है
वो उसके साथ साथ इवॉल्व होती रहे ताकि आने वाले वक्त में वो काबिल अमल रहे। So that's very important. जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खुद को अपग्रेड करना अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन फॉर द मेंटोर्स देमसेल्व्स के मेंटोर्स को खुद भी अपग्रेड होना है और फिर ही वो अपने बच्चों को अपने जो ग्रुप में उनके यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको वो अपग्रेड कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया 30 मिनट्स का कह के, लेकिन आपसे हमने बहुत ज़्यादा लर्न किया कि हमें ये इस फील्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है। बड़ी अच्छी कैरियर, एक बहुत अच्छा कैरियर है जिसमें एक तो ना सिर्फ आपकी अपनी लर्निंग है और उसके साथ साथ हमने अपनी लर्निंग को दूसरों में भी ट्रांसफर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया मिसेस उस्मा, थैंक यू वेरी मच, बहुत वेरी नाइस मीटिंग।